हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंड एडुटेक। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जो हम चैप्टर शुरू किए थे कैश बुक, उसमें हमने लास्ट वीडियो में सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ लिया था, यानी वो कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम होता है। आज हम डबल कॉलम कैश बुक की बात करेंगे और एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। डबल कॉलम कैश बुक में जो है आपका कैश और बैंक दोनों कॉलम आपका एक साथ रहेगा, यानी कैश कॉलम के बगल में आपका क्या रहेगा, बैंक का कॉलम रहेगा। तो बिजनेस का जितना भी ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड होगा वो कैश कॉलम में जाएगा, और बिजनेस का जितना भी ट्रांजैक्शन जो बैंक से या चेक से रिलेटेड होगा वो बैंक कॉलम में जाएगा। रूल आपका वही रहेगा, डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट। तो जो भी आएगा पैसा रिसीव होगा, रिसीट होगा, वो आपका डेबिट साइड में जाएगा, और जो भी पैसा बिजनेस से पेमेंट होगा जाएगा वो आपका क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और कोई भी इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। तो यहाँ पर कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर कॉलम क्या रहेगा, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश का आपका एक रहेगा कॉलम, बैंक का कॉलम, फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश एंड बैंक का कॉलम। ठीक है, अब हम इसको एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपका डबल कॉलम कैश बुक बनाया जाता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। कहता है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स। 2017 ईयर है आपका, 1 जनवरी को बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब वो पैसा जो बिजनेस के अंदर है वो है आपका 4,000 रुपया, और कैश एट बैंक वो पैसा जो बिजनेस का पैसा जो बैंक में है वो है आपका 12,000 रुपया। तो इसके पिछले मंथ जो हम बनाए होंगे वो बैलेंस यहाँ पर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, 2017 ईयर लिखते हैं, यहाँ पर भी लिखेंगे 2017। जनवरी 1 जनवरी को क्या है यहाँ पर, टू बैलेंस बीडी। पिछले मंथ का बैलेंस सीडी होगा, जो इस मंथ आकर के बैलेंस बीडी बना। तो कैश इन हैंड है आपका 4,000 रुपीज़, जो बिजनेस में पैसा है तो कैश कॉलम में लिखेंगे, और बिजनेस का पैसा जो बैंक में है वो आपका 12,000 रुपये है, तो हम इसको बैंक कॉलम में लिख देंगे। समझ में आया पहला? दूसरा, अब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे और आपको समझाएंगे। जब आप कैश बुक बनाओगे या कैश बुक आप एग्जामिनेशन में देंगे तो आपको जर्नल एंट्री नहीं बनाना है। यहाँ पर हम जर्नल एंट्री बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। बाकी एग्जामिनेशन में अगर आपका कैश बुक आएगा तो आपको जर्नल एंट्री अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कैश बुक बनाना, कैश कॉलम और बैंक कॉलम का, अगर डबल कॉलम कैश बुक पूछते हैं तो। देखिए समझाने के लिए आपको हम यहाँ पर बनाएंगे। जनवरी 1 का तो हम वहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए। अब 4 जनवरी को क्या है, 4 जनवरी को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा गया है कैश में, कैश में बेचा गया है सामान, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट पार्ट कम्स इन, और सेल किया गया तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे कर देंगे। कितना है, 13,200 रुपया, 13,200 रुपया। कैश यहाँ पर डेबिट है, तो आप आइए कैश बुक के डेबिट साइड में सबसे पहले, और कैश अकाउंट डेबिट है तो आप कैश के कॉलम में आइए और यहाँ पर लिखिए 13,200 रुपीज़, लिख दिया मैंने। अब लिखिए यहाँ पर 2, नाम किसका जाएगा, सेल्स अकाउंट, और डेट लिख दीजिए आपका 4 जनवरी। हो गया रिकॉर्ड। अब 5 तारीख को क्या है, 5 जनवरी को रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। सुरेश से आप कैश रिसीव किए हैं, कहीं भी चेक से रिसीव किए हैं, आप चेक से रिसीव नहीं किए हैं तो कैश में रिसीव हुआ है, यहाँ पर हम मान के चलेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू दिया कौन है, डेबिट पार्ट कम्स इन, और सुरेश दिया है, क्रेडिट द गिवर, सुरेश को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। कितना दिया गया है यहाँ पर, 2,500 रुपये, 2,500 रुपीज़। कैश डेबिट है,
कैश बुक में आएंगे हम सबसे पहले डेबिट साइड में, और कैश के कॉलम में हम 2,500 रुपये को डेबिट कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका टू सुरेश, और तारीख लिख देंगे यहाँ पर 5 जनवरी। बहुत सिंपल है। 6 तारीख को क्या होता है, एक एक बात जर्नल एंट्री बना करके हम आपको बताएंगे 6 तारीख को क्या हो रहा है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएट डिपॉजिट इट इनटू बैंक। इमीडिएटली हम क्या किए, इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो चेक रिसीव किए हैं और बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। यहाँ पर हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, मेरा एसेट बढ़ गया, बैंक एसेट बढ़ता है तो डेबिट, यहाँ पर मेरा एसेट बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और दिया कौन है, रवि, तो टू रवि लिख दिए। चेक रिसीव हुआ है और वो बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, और यहाँ पे लिखेंगे टू रवि, कितना है 6,400। यहाँ पर बैंक अकाउंट अब डेबिट है, आएंगे हम कैश बुक के डेबिट साइड में, और बैंक के कॉलम में आएंगे, और बैंक को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे 6,400। कैश तो नहीं है, बैंक डेबिट हुआ ना यहाँ पर, तो हम बैंक के कॉलम को डेबिट करेंगे 6,400 से। यहाँ पे कैश का कॉलम आपका खाली रहेगा, टू रवि, और तारीख लिख देंगे हम 6 जनवरी। क्लियर है। तो यहाँ पर बैंक डेबिट होने की वजह से हम बैंक कॉलम को डेबिट करेंगे, और कैश डेबिट होगा तो कैश कॉलम को हम डेबिट करेंगे। आगे 6 तारीख के बाद 7 तारीख है। यहाँ पर कहता है सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। आप सैलरी पे कर रहे हो ऑफिस स्टाफ को, और चेक से पेमेंट कर रहे हो। चेक से पेमेंट कर रहे हैं मतलब आपका बैंक से पैसा कट के सैलरी में जाएगा। तो यहाँ पर सैलरी जो है नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पर हम सैलरी को डेबिट कर देंगे, और यहाँ पर हमने पेमेंट किससे किया है, चेक से किया है, तो बैंक से पैसा जाएगा, तो एसेट कम हो जाएगा, यहाँ पर हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना हो गया यहाँ पर 7,600 पेमेंट किए हैं। यहाँ पर बैंक जो है वो क्रेडिट है, तो हम कैश बुक के बैंक कॉलम में आएंगे और 7,600 को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है। सैलरी दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं तो बैंक से पैसा जाएगा, जब बैंक में पैसा आया था तो डेबिट, जब बैंक से पैसा जाएगा तो क्रेडिट। यहाँ पर सैलरी पे कर रहे हैं, लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डेट डाल देंगे हम जनवरी 7 जनवरी को सैलरी दिया गया, चेक से दिया गया तो बैंक से पैसा चला जाएगा आपका। इसके बाद ट्रांजैक्शन क्या है, 10 तारीख का है ट्रांजैक्शन। क्या कहता है, पेड सुधीर बाय चेक। आपने सुधीर को पैसा पेमेंट किया है लेकिन चेक से पेमेंट किया है, तो सुधीर हो जाएगा डेबिट द रिसीवर, सुधीर को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और टू चेक से पेमेंट किया है तो बैंक हो जाएगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना हो गया आपका 5,000 रुपीज़, यहाँ पे हम 5,000 रुपीज़ लिख देंगे। यहाँ पर बैंक क्रेडिट है, आएंगे हम बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में 5,000 रुपीज़ से हम क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय सुधीर, तारीख हो जाएगा आपका 10 जनवरी। क्लियर है आपका। इसके बाद आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे कर रहे हैं 12 तारीख को, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। क्या जर्नल एंट्री बनेगा, यहाँ पर कहीं भी चेक से पेमेंट कर रहे हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस का नहीं, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है आपका। लिखेंगे 12 तारीख को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट नॉमिनल अकाउंट के रूल से, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और पैसा इस बार बैंक से नहीं बल्कि कैश में गया है तो कैश अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, और ये होगा आपका 1,200 रुपया। 1,200 रुपीज़। इस बार कैश कॉलम क्रेडिट है,
हम आएंगे कैश बुक के कैश कॉलम में और कैश कॉलम को करेंगे क्रेडिट कितने से, 1200 रुपये से, और नाम जाएगा बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट और तारीख लिख देंगे 12 जनवरी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 12 तारीख के बाद क्या है आपका? 12 तारीख के बाद आपका है कैश परचेज। 15 तारीख को, 15 तारीख को क्या है? कैश परचेज है। अब कैश परचेज है मतलब गुड्स परचेज फॉर कैश, आपने कैश में परचेज किया है। 15 तारीख का परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज किए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में पेमेंट किए हैं, बैंक यहाँ पर नहीं है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका 8000 रुपये। यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश बुक के हम कैश कॉलम में आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में, और यहाँ लिखेंगे 8000 रुपीज़ बाय परचेज अकाउंट और डेट डाल देंगे आपका 15 जनवरी। इसके बाद 16 तारीख को आते हैं। 16 तारीख का क्या है आपका? 16 तारीख को कहता है कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक और कैश दोनों आपका एसेट है। आप यहाँ से मतलब बिजनेस से निकले और बैंक में बिजनेस का पैसा डिपॉजिट करने के लिए गए, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश चला गया तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, एक एसेट बढ़ गया, और पॉकेट से आपका कितना चला गया? आपका कैश चला गया। तो यहाँ पर कितना है वो देख लेते हैं, पहले अमाउंट हम लिख लेते हैं 10,000 रुपीज़। बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक में पैसा डिपॉजिट किए तो एसेट बढ़ा तो डेबिट, और कैश कम हो गया, कैश कम हो गया, एसेट घटा तो क्रेडिट। कितने से? 10,000 से। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर बैंक भी है, कैश भी है, और यहाँ पर बैंक कॉलम भी है और कैश कॉलम है। इसका मतलब दोनों क्या होगा? रिकॉर्ड होगा, और दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहा है, एक दूसरे को कह रहा है कि हम भी जाएंगे कैश बुक में और हम भी जाएंगे कैश बुक में। इसीलिए जब बैंक और कैश एक साथ आता है तो ये कहलाता है आपका कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहलाता है? कॉन्ट्रा एंट्री। एक दूसरे को काउंटर कर रहा है, कह रहा है कि हम भी जाएंगे और हम भी जाएंगे, तो हम दोनों को यहाँ पर लेकर के जाएंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बैंक और कैश दोनों आ गया है। यहाँ पर बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश चला गया, इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। ये तो जनरल एंट्री की बात है। अब बैंक सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर डेबिट है, तो सबसे पहले आप कैश बुक के डेबिट साइड में आइए और बैंक वाले में आइए, और यहाँ पर डेबिट कर दीजिए 10,000 रुपीज़, कर दिए डेबिट। इसके बाद यहाँ पर लिखिए आप जो लेज़र पोस्टिंग का रूल है, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, डेट डाल देंगे 16 तारीख 16 जनवरी, और यहाँ पर लेज़र फॉलियो के कॉलम में हम सी लिख देंगे। इसका मतलब है, सी का मतलब है ये कॉन्ट्रा एंट्री है, सी लिख दिए लेज़र फॉलियो के कॉलम में। अब आते हैं हम फिर से, कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट कहाँ है? क्रेडिट साइड में आइए कैश बुक के, और यहाँ पर लिखिए आप कैश कॉलम में 10,000 रुपये लिखिए, बाय नाम जाएगा आपका बैंक अकाउंट, और डेट डाल दीजिए 16 जनवरी, और इसमें भी क्या लिख दीजिए आप? सी। सी का मतलब काउंट्रा एंट्री है, ये कौन सा एंट्री है? काउंट्रा एंट्री। तो यहाँ भी सी लिख दीजिए, यहाँ भी सी लिख दीजिए। इससे पता चलेगा कि बैंक आपका बैंक बैलेंस बढ़ा और कैश आपके बिजनेस से गया, तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर करेगा, इसलिए काउंट्रा एंट्री है। और लेजर फॉलियो के कॉलम में सी लिख दीजिएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पे भी सी लिखाएगा। क्लियर है? 16 तारीख के बाद है आपका 20 तारीख। 20 तारीख को कहता है कैश सेल्स। आपने कैश में सामान बेचा, तो कैश आएगा, डेबिट पार्ट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। कितने का है? 15,100 रुपीज़, 15,100 रुपये का है। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट है, कैश बुक के कैश अकाउंट में आएंगे और 15,100 रुपये को डेबिट करेंगे और लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और डेट डाल देंगे यहाँ पर 20 जनवरी।
ओके, इसके बाद है आपका 20 तारीख को ही एक और है, इसको पहले हटाते हैं। चलिए 20 तारीख आपका एक और है, वो हम देखते हैं क्या है। बोलता है परचेज्ड मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश। आपने एक मशीनरी परचेज किया है और पेमेंट उसका किया है आपने कैश में। तो मशीनरी खरीदा, यहाँ पर एसेट खरीदा, तो हम एसेट का नाम लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, डेबिट पार्ट कम्स इन, और कैश में पेमेंट किया है तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट, कैश आपका चला गया। कितने का मशीनरी खरीदे हैं हम? 6,800 रुपीज़ का मशीनरी यहाँ पे हम खरीदे हैं। कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट है, कैश चला गया, मशीनरी आया तो कैश चला गया। कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट को हम कैश कॉलम को क्रेडिट करेंगे 6,800 रुपीज़ से, लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट और डेट डाल देंगे हम 20 तारीख, 20 जनवरी। क्लियर है यहाँ? इसके बाद 21 तारीख को क्या कहता है? 21 तारीख को कहता है यहाँ पर कि पेड वेजेस फॉर एरेक्शन ऑफ एबव मशीनरी। ये वाला जो मशीनरी हमने परचेस किया है, इसका एरेक्शन मतलब इंस्टॉल करवाएंगे, ज़मीन में इसको फिक्स करवाएंगे, इसके लिए वेजेस पे किया गया है 21 तारीख को। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप कोई मशीन खरीदोगे, नया मशीन खरीदोगे, तो उसके रनिंग कंडीशन तक आने से पहले जो भी उसके ऊपर खर्च करोगे, एसेट के ऊपर जो भी खर्च करोगे, वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 तारीख को मशीन खरीदे थे और इसको इंस्टॉल ही करवा रहे हैं, मतलब अभी तक मशीनरी आपने खरीदा और उसको चलाया नहीं है, अभी उसको फिक्स करा रहे हैं, इंस्टॉल करवा रहे हैं, अभी उससे आपने प्रोडक्शन शुरू नहीं किया है। तो उसके रनिंग कंडीशन तक आने से पहले जो भी उस पर खर्च किया जाएगा, चाहे वेजेस दीजिएगा, चाहे इंस्टॉलेशन चार्ज दीजिएगा, आप एनीथिंग, कुछ भी खर्च करो उसके ऊपर, रिपेयर चार्ज होगा, एनीथिंग, तो वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करेंगे, बल्कि इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि इसके कॉस्ट में ऐड हो गया। और किससे पेमेंट कर रहे हैं? कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट, कितना? 400 रुपीज़, 400 रुपीज़। कैश कॉलम आपका यहाँ पर क्रेडिट है, कैश कॉलम को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे 400 रुपीज़ से कैश कॉलम को, और यहाँ पर लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट और डेट डाल देंगे 21 जनवरी। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आपका क्या कहता है देखते हैं। 21 तारीख का हो गया। चलिए इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 22 देखते हैं। 22 नहीं, मतलब डेट आपका 22 तारीख है, तो 22 तारीख को क्या हुआ सो देखते हैं। 22 जनवरी को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। आपने क्या किया है? विड्रॉ किया है, पैसा निकाला है ऑफिस यूज़ के लिए। तो यहाँ पर पैसा आया आपके पास, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, कैश को हमने डेबिट किया, और बैंक बैलेंस आपका कम हो गया, एक एसेट आपका कम हो गया, तो यहाँ पर हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। आपने पैसा विड्रॉ किया, कैश अकाउंट को डेबिट किया, एसेट बढ़ा, और एक एसेट आपका कम हो गया, तो बैंक को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। यहाँ पर ऑफिस यूज़ के लिए हमने कैश निकाला है, कितना निकाला है? 7,500 रुपीज़। यहाँ पर फिर से आप देखोगे तो कैश और बैंक एक साथ आ गया, तो यहाँ पर होगा आपका ये कौन सा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। एक दूसरे को काउंटर कर रहा है और बोल रहा है कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, तो हम दोनों को लेकर के यहाँ पर आएंगे। ये हो गया आपका कॉन्ट्रा एंट्री। जब कैश और बैंक एक साथ आता है तो आपका कॉन्ट्रा एंट्री होता है, और तभी होगा जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा, और बैंक से पैसा अगर आप निकालोगे तो कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर होगा। फिलहाल कैश कॉलम यहाँ पर आपका जो है कैश अकाउंट डेबिट है, तो हम कैश बुक के डेबिट साइड में कैश कॉलम में आ जाएंगे, और 7,500 से कैश कॉलम को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे टू
बैंक अकाउंट, लेजर फॉलियो के कॉलम में यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे और डेट डाल देंगे 22 जनवरी, लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि बैंक जो है क्रेडिट है, बैंक अकाउंट क्रेडिट है, यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में आ जाएंगे कैश बुक का, और बैंक के कॉलम को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 7,500 रुपीज़ से, और यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, डेबिट साइड वाले का नाम जाएगा कैश अकाउंट, यहाँ पे हम लिख देंगे सी और डेट डाल देंगे 22 जनवरी। चलिए ये हो गया आपका। इसके बाद 23 तारीख को क्या हो रहा है, 23 तारीख को कहता है आपका रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक। आपने एक चेक रिसीव किया और इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा आपका, तो बैंक अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। और दिया कौन, अनिल ने चेक दिया था, तो अनिल अकाउंट यहाँ पे अनिल को हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर, और एसेट मेरा बढ़ गया। कितने का चेक था दिया, 4,600 का चेक जो है यहाँ पे हमने रिसीव किया अनिल से और बैंक में इसको डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक ऑन डेबिट टू अनिल अकाउंट बना। यहाँ पर बैंक डेबिट है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट कर देंगे, कितने से, 4,600 रुपीज़ से कर दिया मैंने डेबिट। और यहाँ लिखेंगे टू अनिल और डेट डाल देंगे 23 जनवरी। क्लियर है। इसके बाद 23 के बाद 24 को क्या हुआ, 24 नहीं 27 को क्या हुआ, 27 तारीख को हमको क्या पता चला कि अनिल्स चेक रिटर्न बाय बैंक डिजॉनर्ड, और अनिल का जो चेक था वो रिटर्न हो गया और वो डिजॉनर्ड हो गया। मतलब अनिल के अकाउंट जो दिया था पैसा, हमको उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, इस कारण से वो जो चेक हम दिए थे वो डिजॉनर्ड हो गया। तो इस एंट्री को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। डिजॉनर्ड के केस में क्या करेंगे, जो पहला एंट्री पास किए थे बैंक ऑन डेबिट टू अनिल, इसको रिवर्स कर देंगे, डिजॉनर्ड का ये एंट्री बनेगा आपका। अब क्यों बनेगा ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले 23 तारीख वाले को जो हम किए थे बैंक ऑन डेबिट टू अनिल, इसको रिवर्स करते हैं। डिजॉनर्ड के केस में रिवर्स करेंगे तो अनिल को डेबिट करेंगे 4,600 रुपीज़ से, और यहाँ पर बैंक को क्रेडिट कर देंगे कितने से, बैंक अकाउंट को 4,600 रुपीज़ से क्रेडिट कर दिए। ये हो गया आपका डिजॉनर्ड का। बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, बैंक अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, बैंक कॉलम में क्रेडिट 4,600 रुपीज़ हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ लिखेंगे बाय अनिल और डेट डाल देंगे यहाँ पे 27 जनवरी। अब आप पूछोगे कि क्यों हम एंट्री को रिवर्स कर दिए, इसका हम आपको रीज़न बताते हैं। इन दोनों एंट्री को आप जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, हम जोड़ के देखते हैं। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट है यहाँ पर, और टू क्या है, अनिल 4,600, ये हमने अभी यहाँ पे लिखा, बैंक ऑन डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 4,600 और अनिल अकाउंट क्रेडिट, अनिल अकाउंट क्रेडिट कर दिए। अब आया 27 तारीख को, इस एंट्री को जोड़ेंगे तो अनिल अकाउंट डेबिट है, यहाँ पर हम अनिल को डेबिट करेंगे 4,600 रुपीज़ से, और यहाँ पे बैंक जो है वो क्रेडिट है कितने से, जोड़ देंगे बैंक अकाउंट 4,600 रुपीज़। अब आपको मैंने बताया था कि अगर सिमिलर अकाउंट को, सेम अकाउंट को डेबिट करोगे और क्रेडिट करोगे तो दोनों एक दूसरे को काट देगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट है 4,600 से, ये कट जाएगा, और बैंक अकाउंट क्रेडिट है, सिमिलर अकाउंट क्रेडिट है 4,600 रुपीज़ से, ये कट गया। इसके बाद अनिल को यहाँ पर हमने डेबिट किया है 4,600 से, ये कटेगा, और क्रेडिट साइड में अनिल है 4,600, कट गया, और रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला 0। मतलब इस एंट्री को मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, डिजॉनर्ड के केस में कैंसिल कर दिया, और
क्या हो गया इसका रिजल्ट? जीरो निकला। जीरो निकला मतलब अनिल को अभी भी हमको कितना रुपया देना बाकी है? 4600 अभी देगा। इसके एंट्री को रिवर्स करके मैंने कैंसिल कर दिया, इसका मतलब है कि अनिल अभी भी हमको 4600 देगा। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर बैंक डेबिट था 4600 से और एक बार बैंक हो गया क्रेडिट 4600 से, तो ये आपस में कट गया। एक बार पैसा आया 4600, एक बार पैसा चला गया, तो रिजल्ट क्या हुआ? जीरो हुआ। समझ में आई बात? तो डिसऑनर्ड के केस में जो एंट्री आपने पहले पास किया है उसको रिवर्स कर दोगे। क्यों? रीजन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो 27 तारीख वाले को 4600 हमने क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे डिसऑनर्ड हो गया, कैंसिल कर दिया मैंने। अब 28 तारीख को क्या हुआ सो देखते हैं। परचेस्ड अ कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। यहाँ पर एक कंप्यूटर परचेस किया गया है 8000 रुपये का और पेमेंट जो है वो आपको चेक से किया गया है। कंप्यूटर जब आप परचेस करोगे तो ये जाएगा आपका ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से, यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, अकाउंट डेबिट, और टू चेक से किए हैं तो बैंक से पैसा चला जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट को मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। कितने का कंप्यूटर आपने खरीदा है 28 तारीख को? 8000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे हमने 8000 लिख दिया। बैंक यहाँ पर क्रेडिट है, बैंक कॉलम को हम यहाँ पर कैशबुक के बैंक कॉलम को क्रेडिट करेंगे 8000 रुपीज़ से और यहाँ पर लिखेंगे बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट और डेट डाल देंगे 28 जनवरी। यहाँ पर कंप्यूटर है, आयरन सेफ है, फाइलिंग कैबिनेट है, तो ये सब कुछ आपका ऑफिस इक्विपमेंट होता है, इसीलिए ये आपका ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से जाएगा। ये सब कुछ आपके लिए एसेट होता है और ये जाएगा आपके ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। तो कंप्यूटर हो गया, आयरन सेफ हो गया, फाइलिंग कैबिनेट हो गया, टाइपराइटर हो गया, ये सब कुछ आपका ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से जाएगा। इसके बाद 30 तारीख को क्या है? 30 जनवरी को पेड चैरिटी। कहीं भी लिखा है कि चैरिटी जो दिए हैं, चैरिटी जो किए हैं उसके लिए जो पैसा दिए हैं वो चेक से पेमेंट है? नहीं, तो इसका मतलब ये कैश से पेमेंट हुआ। यहाँ पर हम लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जनरल एंट्री आपका बनेगा। और कितने का चैरिटी आपने पे किया है? 120 रुपये का चैरिटी दिया है। यहाँ पर कैश जो है क्रेडिट है, कैशबुक के कैश कॉलम को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 120 रुपया से और यहाँ पर लिखेंगे बाय चैरिटी अकाउंट और डेट डाल देंगे 30 जनवरी। ओके, इसके बाद फिर से आता है आपका 31 तारीख, 31 जनवरी। बोलता है पेड इनटू बैंक, आपने बैंक में जमा किया पैसा, तो एक एसेट बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट बढ़ गया आपका बैंक बैलेंस और कैश चला गया आपके पास से, तो कैश को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। कितने का? 12000 रुपये से। अब फिर से यहाँ पर बैंक और कैश एक साथ हो गया है, तो ये होगा आपका कॉन्ट्रा एंट्री। फिलहाल बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट है, तो हम कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट कर देंगे 12000 रुपीज़ से और यहाँ पर लिख देंगे सी, मतलब ये है आपका कॉन्ट्रा एंट्री, और लिखेंगे यहाँ पर टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट और डेट डाल देंगे 31 जनवरी। क्लियर है? अब दूसरे साइड को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे कैश क्रेडिट है, हम कैशबुक के कैश कॉलम को क्रेडिट कर देंगे 12000 रुपये से, लिख देंगे यहाँ पर सी, सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री लेजर फॉलियो के कॉलम में, और बाय कर देंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट, डेट डाल देंगे 31 जनवरी। तो सारा ट्रांजैक्शन इसमें हमने कैशबुक में लिख दिया, सारा ट्रांजैक्शन को हमने कैशबुक में पोस्ट कर दिया। कैशबुक अब आपका बन करके तैयार है। कैशबुक हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है? डेबिट बैलेंस शो करता है, ये कहा गया है, ये हम आपको बता रहे हैं कि हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा, मतलब आपके बिजनेस में पैसा होगा बिजनेस को चलाने के लिए। तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं और सबसे पहले हम कैश कॉलम को टोटल करेंगे। अगर यहाँ पर आप कैश कॉलम को टोटल करिएगा तो ये आपका आएगा 42,300 रुपीज़। टोटल करेंगे हम इसको, ये आपका आएगा 42,300 रुपीज़। इसके बाद हम बैंक कॉलम को यहाँ पर टोटल करेंगे। तो बैंक कॉलम को जब आप टोटल करिएगा तो ये आएगा आपका
45,000 रुपीज़, 45,000 रुपीज़ ये आ गया आपका। उसके बाद 31 तारीख को यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। कितना बैलेंस होगा जब आप 42,300 रुपया में कैश कॉलम को यानी 1200, 800, 8,000 रुपये को 10,000, 6,800, 400, 120 एंड 12,000 को माइनस करोगे 42,300 में, तो आपका बैलेंस जो है वो निकल करके आएगा 3,780 रुपीज़। ये आपका बैलेंस आया 3,780 रुपीज़ यहाँ पर आया। इसके बाद ये है आपका 45,000 रुपीज़। 45,000 रुपीज़ में जब आप घटाओगे बैंक कॉलम को यानी 45,000 में 7,600 माइनस करोगे, 5,000, 7,500, 4,600 और 8,000 आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा जो बैलेंस है वो 12,300 रुपये का आएगा। ये आएगा आपका 12,300 रुपये का। अब इसको हम टोटल कर देंगे, देखते हैं 42,300 रुपये आपका टोटल है और ये है आपका 45,000। इस तरीके से आपका कैश बुक बन करके तैयार है। और अब आप बता सकते हो कि कैश बुक में कैश कॉलम में कितना पैसा है आपका। कैश कॉलम में अभी बिजनेस को चलाने के लिए यानी बिजनेस के अंदर कितना पैसा है, 3,780 रुपीज़ है जिससे आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं। और बिजनेस का पैसा जो बैंक में जमा है अभी वो कितना है, यानी 31 जनवरी को वो अभी कितना है 12,300, यानी बिजनेस का पैसा जो बिजनेस के अंदर है अभी वो 3,780 रुपीज़ है और बिजनेस का पैसा जो अभी बैंक में जमा है वो है 12,300 रुपीज़। इस बैलेंस को यहाँ पर ले आएंगे, वो CD था तो इधर आके आपका फरवरी 1 आपका हो जाएगा टू बैलेंस, यहाँ पर हो जाएगा BD और लिख देंगे कैश कॉलम में 3,780 रुपीज़ और हो जाएगा 12,300 रुपीज़। ये आ गया आपका फरवरी में। तो इस तरीके से हम डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमने आपको कैश बुक बताया, डबल कॉलम कैश बुक यानी कैश बुक विथ कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, ये मैंने आपको बताया। अब आप कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, अगर आपको समझने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।